साल में 2 बार या 1 बार सर्विस करानी पड़ती है जिन कारों को मैं चला भी नहीं पा रहा हूँ। बट आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे महंगी पेरिस है। मैं उसे डायमंड के नेकलेस वगैरह गिफ्ट करता हूँ। वेल सेलेब्स की लग्जरियस लाइफ में किसको दिलचस्पी नहीं है। सभी क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि उनके फेवरेट सेलेब्स ने कितने रुपयों की घड़ी पहनी है, उनकी गाड़ी कितने करोड़ों की है। तो बस फैंस के इन सवालों का जवाब टेली मसाला के पास है। जैसा कि आप सबको पता है, अभी तो मैं शूटिंग कर रहा हूँ क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है तो शूटिंग के कपड़े हैं। बट मेरे को पता है कि बहुत अच्छे कपड़े हैं, जैसे कि ट्राउज़र मेरी ज़ारा से, आई थिंक ये भी ज़ारा से है, नहीं ये डिज़ाइनर है, किसी हमारी जो शिवानी है उसने डिज़ाइन किया है इसको। और ये ज़ारा की मैंने पहन रखी है कार्गो। उसके अलावा पेरी कार्डन के शूज़ हैं और हाथ में एक्सेसरीज़ है 2। मैं तो बहुत सारी चीज़ महंगी खरीदी है। जैसे आई लव शूज़, उसका कलेक्शन मेरा आई थिंक मेरे पास अलेक्जेंडर मैक्वीन, एलवी, हर्मेस, गुची, प्राडा। वॉचेस मेरे पास आई थिंक मेरे पास सबसे महंगी मेरी वॉच है, लिमिटेड एडिशन है ह्यूब्लो का, डायमंड वाला, जो मैंने 4 साल पहले खरीदा था, अराउंड 65 लाख। आई थिंक कार्स 6-7 कार हैं, तो अब लगता है कि हर साल में 2 बार या 1 बार सर्विस करानी पड़ती है जिन कारों को मैं चला भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि डेली यूज़ में 2 या 3 ही आप चला सकते हो। लेकिन वो होता है ना, जब भी कोई लॉन्च होता था तो मैं ख़रीद लेता था। तो वो मेरा आई थिंक मुझे लगता है कि वो मैंने मनी वेस्ट करी है, उसकी जगह मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था मुझे कुछ अच्छा। आई थिंक सबसे महंगा एक इंसान अपनी लाइफ में गर्लफ्रेंड या वाइफ को देता है, तो मैंने अपनी वाइफ को ही दी है और उसने भी मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं और मैंने भी उसे उसी को दिया है। यार सभी महंगी होता है इंडिया से बाहर, तो चाहे वेगस हो, पेरिस हो, कांस हो, मोंटी कार्लो हो, सिंगापुर हो, दुबई हो, बहुत सारी कंट्री में गया हूँ। तो आई थिंक मेरे को पता नहीं है कि कौन सी कंट्री महंगी है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे महंगी पेरिस है। यूरो चलता है वहाँ, उस टाइम पर 81 का था, अभी तो आई थिंक 100 से ऊपर है। वहाँ पर हर चीज़ महंगी है, हर चीज़, खाने से लेकर कपड़ों से लेकर के, घूमने से लेकर, क्योंकि यूरो कहीं ना कहीं रुपीज़ हमारा 1 रुपये है तो वो 81 था उस समय। तो आप देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 80 करेंगे तो 80 गुना महंगा हर चीज़ मिलता है। महंगी जगह तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होता है कि यार कुछ डेस्टिनेशन होती है जहाँ आपको जाना है। पराग हो गया, बहुत सारी डेस्टिनेशन है जहाँ पर मुझे जाना है, बहुत सारी जगह है जहाँ कवर करनी है। अभी मतलब बहुत सारी जगह, मतलब एक का तो क्या ही नाम लूँगा, मतलब मैं बहुत सारी जगह जा चुका हूँ। अभी मेरे को फिगर आउट करना, टर्की जाना था मुझे, मैं टर्की नहीं गया हूँ, मुझे टर्की भी जाना है। और एक मुझे जो अरेबियन यॉट जाता है, यॉट का एक्सपीरियंस भी करना है। आई थिंक एलए में मैं रहना चाहता हूँ। वो मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि एक ना एक टाइम आप हॉलीवुड में भी जा सकते हो, आपका ड्रीम होता है, या तो आई थिंक मेरे हिसाब से एलए। गिफ्ट, हाँ गिफ्ट मैं वही बता रहा था, मेरी वाइफ ने ही मुझे वॉच गिफ्ट करी थी। मैं उसे डायमंड के नेकलेस वगैरह गिफ्ट करता हूँ, तो उसने एक ही बार में मुझे वॉच गिफ्ट की थी डायमंड की। वो भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, उसके पीछे बहुत सारी स्टोरी है, बट ठीक है, इतना महंगा लाने की क्या ज़रूरत थी। और कहीं ना कहीं आपको इंडिया में प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई होती है यहाँ पर मंगा करके, बट ठीक है, कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि रिएक्शन क्या होता है, वो मोमेंट होता है आपका जो आप बयां नहीं कर सकते हो अपनी ज़बान से, या अपनी फीलिंग्स को आप उस मोमेंट को जीने लगते हो कि यार मतलब मैंने उसे मना किया था कि क्यों लिया तुमने, मतलब जब उसने मुझे बताया कि आई बॉट दिस, अपनी आई थिंक 3rd मैरिज एनिवर्सरी थी हमारी, और वो सरप्राइज़ है, क्या लिया मुझे नहीं पता था। जब उसने मुझे बताया, जब दिखाया, जब घर पे आया, तो मैं सरप्राइज़ हो गया था और मैंने उसे बोला भी था कि इतनी महंगी घड़ी की क्या ज़रूरत थी। आप बहुत सारी चीज़ें खाई है, लेकिन बिल कौन देखता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप पार्टी भी करते हो तो बहुत महंगे महंगे बिल आते हैं, बट आप उसको कंसिडर नहीं करते हो कि यार, क्योंकि आपको पता होता है कि आप जिस जगह पर आए हो वहाँ पर इतना ही बिल आने वाला है। यार मैं किसी की लाइफ को जीना नहीं चाहता, मैं अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा। मैंने किसी से इंस्पायर्ड नहीं हूँ मैं कि मैं इसकी लाइफ को कॉपी करूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि आप जितनी मेहनत करते हो, जितना आप डिज़र्व करते हो लाइफ में, उस लाइफ में आपको उस तरीके से जीना भी चाहिए। अगर मैं अपना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को लीड कर रहा हूँ और मैं
जैसा काम कर रहा हूँ तो मैं अपना गुड इन्वेस्टमेंट करूँ अपने पैसों का, और ख़ुद के लिए जो मुझे ख़रीदना है वो मैं ख़रीदूँ, जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है। आई थिंक दर्शकों को मैंने जैसे बताया कि मैंने बहुत सारी कार्स ख़रीद करके बैड इन्वेस्टमेंट किया था अपनी लाइफ में, क्योंकि कार हर साल डेप्रिशिएट होती रहती है। आप लोग भी ऐसा मत करिए, आपके पास जितना पैसा है उसका 50% आप इन्वेस्ट कर दीजिए और 30% खुद के ऊपर खर्च कीजिए, क्योंकि एक वही है, क्योंकि कोविड के बाद एक चीज़ तो सीख ली है, क्योंकि आपको कल का नहीं पता कल क्या होने वाला है। पास्ट को आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर को आप जी नहीं सकते हो। हाँ, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मेरी लाइफ में सब अच्छा और मैं यहाँ तक पहुँचूँ, और उस गोल के लिए आप मेहनत कर सकते हो, अपना हार्ड वर्क कर सकते हो ताकि वो गोल को आप अचीव कर पाओ। बट स्टिल लिव इन प्रेजेंट, आप प्रेजेंट में रहिए, जहाँ हो, जिसके सामने हो, उस चीज़ को एंजॉय कीजिए, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को एंजॉय कीजिए, और अपना इन्वेस्टमेंट रखिए फ्यूचर के लिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। कभी भी काम में आ सकता है और वो ग्रो ही करेगा अगर अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो। और बाकी 20-30% आप अपने ऊपर करिए, क्योंकि आपकी खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुश हो तो आप लाइफ में बहुत पॉजिटिवली आगे जाते हो, और अपने परिवार को साथ लेके चलिए। अपनी फैमिली हो गई, अपनी वाइफ हो गई, अपनी मॉम डैड हो गए, सबको, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। और दोस्त भी होते हैं, बट स्टिल मैं मानता हूँ कि फैमिली को आप प्रायोरिटी रखिए। आप घर में खुशी देंगे तो आप खुश रहोगे, आप खुश रहोगे तो बाकी के आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे।